नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सबसे पहले नीचे जाकर लाल रंग के बटन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल पे हो रहे सारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। दूसरी चीज़, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक का बटन दबाना ना भूलें और दूसरे से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज का हमारा विषय है वायरलेस कनेक्शंस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था किस तरह से हम अलग तरह के कई तरह के इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो सारे कनेक्शंस जो थे वो वायर्ड कनेक्शंस थे, मतलब उसके लिए हमें केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वायरलेस कनेक्शंस का यूज़ करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वाईफाई। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी में आपके पास जो लेआउट होता है वो इस प्रकार से होता है। हमारे पास नॉर्मली ये कनेक्शन जो है ADSL या DSL के थ्रू आता है। वायरलेस फिडेलिटी जो है वो सिर्फ एक कमरे के अंदर एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल सॉकेट। तो ये वॉल सॉकेट जो है, इसमें मैंने आपको जब ADSL के बारे में बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब जो कनेक्शन हमारा लोकल स्विचिंग ऑफिस से आ रहा है या सेंट्रल ऑफिस से आ रहा है वो यहाँ हमें मिलता है वॉल सॉकेट के अंदर, जिसके अंदर हमें लगाना पड़ता है अपना स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या करता है कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वॉइस और डेटा को अलग अलग कर देता है और उन दोनों को दो अलग दिशाओं में भेज देता है। जैसे फ़ोन वॉइस लाइन को भेज देता है वो हमारे टेलीफोन हैंडसेट में, और डेटा लाइन को भेज देता है वो हमारे रूटर या मॉडेम में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक वाईफाई मॉडेम है जिसको कनेक्शन मिल रहा है ADSL रूटर से और ADSL कनेक्शन से स्प्लिटर से, और इसके बाद हम इसके साथ कितने भी डिवाइस हम चाहें, हम जितने भी डिवाइस हम चाहें उन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लैपटॉप, एक आपको दिख रहा होगा मोबाइल और एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Xbox, दैट इज़ गेमिंग कंसोल। तो हम इससे कितने भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने वाईफाई से। वाईफाई जो है वो लो रेंज रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। रेडियो वेव्स का यूज़ करके ही वो क्या करता है कि डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें अपने घर में अगर हम यदि हमारे घर में एक वाईफाई रूटर होता है तो हमें अलग से केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम घर के किसी भी कोने में बैठकर अपने लैपटॉप से या अपने स्मार्टफोन से वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। इनके रेंजेस के बारे में देख लेते हैं। इंडोर मतलब घर के अंदर इसकी रेंज होती है 45 मीटर, 45 मीटर्स, जो कि होती है 150 फीट। और बाहर, घर के बाहर जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हमारा कम होता है, घर के अंदर क्या है कि हमारी दीवारें होती है जिस वजह से क्या है कि इंटरफेरेंस आ जाता है और इसीलिए रेंज कम हो जाता है। लेकिन घर के बाहर जो है इंटरफेरेंस भी कम रहता है जिस वजह से हमारा रेंज भी ज़्यादा होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हम किस प्रकार से एक ही कनेक्शन में एक DSL मॉडेम और वाईफाई रूटर दोनों को चला सकते हैं। तो DSL मॉडेम जो होता है, तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा फ़ोन लाइन है जो कि वॉल सॉकेट से या हमारे घर के बाहर लगे हुए DP बॉक्स से आता है। DP बॉक्स कनेक्ट होता है आपके लोकल ऑफिस से, लोकल ऑफिस कनेक्ट होता है आपका
आपके सेंट्रल ऑफिस से। यदि आप लोग सेंट्रल ऑफिस के पास रहते हैं तो लोकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेंट्रल ऑफिस से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है वो स्प्लिटर पे जाता है। स्प्लिटर वॉइस लाइन को डिजिटल फ़ोन अपने फ़ोन में हैंडसेट में भेज देता है और डेटा को भेज देता है डीएसएल मॉडेम में। अब कई बार अभी नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि आजकल हम जो वाईफाई रूटर लेकर आते हैं उसके अंदर उसी के थ्रू हम लैन के थ्रू दूसरे डिवाइसेस को केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में उसमें वाईफाई रूटर भी इनबिल्ट होता है, तो हमें दो अलग अलग रूटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक डीएसएल मॉडेम यूज़ किया है जो कि वायर के थ्रू इन कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स से कनेक्टेड है, और ये मॉडेम जो है वाईफाई रूटर से कनेक्टेड है जो कि हमारे वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब वाईफाई किसने बनाया? वाईफाई बनाया गया वाईफाई अलायंस के द्वारा, जो कि एक छोटा सा ग्रुप है जिन लोगों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। इसके साथ किस तरह के हार्डवेयर हम यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल्स, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, अगर यदि वो वाईफाई एनेबल्ड हैंडसेट या वाईफाई एनेबल्ड डिवाइस है तो हम उसके थ्रू वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। The Wi-Fi stands for Wireless Fidelity, a trademark of Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi certified trademark can only be used by Wi-Fi products that successfully complete Wi-Fi Alliance interoperability certification testing. मतलब जिस भी डिवाइस में वाईफाई की टेस्टिंग करी गई है, जो भी डिवाइस वाईफाई एनेबल्ड है या वाईफाई से कंपैटिबल है, वो डिवाइस आसानी से किसी भी वाईफाई सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकता है। मेक्स यूज ऑफ ओमनी डायरेक्शनल रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। तो वाईफाई क्या करता है कि जो भी वाईफाई टावर होता है वो हर दिशा में अपने रेडियो वेव्स को भेजता है, इसीलिए उसे कहा जाता है ओमनी डायरेक्शनल, मतलब हर दिशा में जाने वाला। इसीलिए आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब हम अपने फ़ोन में एफएम ऐप को ऑन करते हैं या हमारे पास यदि कोई एफएम रेडियो है उसे हम ऑन करते हैं, तो चाहे वो देश के किसी भी कोने में रखा हो, वो आसानी से उस एरिया, उस जगह के एफएम चैनल्स को कैच कर लेता है। यदि हम अभी भोपाल में बैठे हैं तो हम यहाँ बैठकर रेडियो मिर्ची, 92.7 बिग एफएम, किसी भी तरह के एफएम चैनल या विविध भारती, किसी भी तरह के एफएम चैनल को सुन सकते हैं। यदि हम किसी और राज्य में जाते हैं तो हमें वहाँ की लोकल चैनल्स मिल सकती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। तो ये इसीलिए संभव होता है क्योंकि रेडियो वेव्स जो होते हैं वो हर तरफ प्रोपगेट होते हैं, हर तरफ फैलते हैं, जिस वजह से उनकी रेंज में आने वाले किसी भी डिवाइस में यदि एफएम की सुविधा है, एफएम फ्रीक्वेंसीज को कैच करने की सुविधा है, तो आसानी से हम उससे सुन सकते हैं। Usually password protected but may be open, which allows any device within its range to access the resources of the WLAN network. WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि हम जब घर पे अपना मोबाइल, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम अक्सर अपने वाईफाई नेटवर्क को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि बाहर का कोई व्यक्ति बिना हमारी इजाज़त के उसका इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तो हम इस चीज़ का इसके बिल का भुगतान हम करते हैं और हमारे ही पैसों पे कोई और व्यक्ति फ्री में, मुफ्त में इस सेवा का इस्तेमाल करे तो ये किसी को भी बुरा लग सकता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अपने वाईफाई नेटवर्क को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि यदि वो प्रोटेक्टेड नहीं भी होगा तो इसके भी चांसेस हैं कि यदि आप अपने नेटवर्क से कोई ज़रूरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जैसे आप कोई ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं या फिर आप
फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा, तो उसके थ्रू जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आपका पिन नंबर या सीवीवी नंबर या क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर जो होता है, जिनको हम कॉन्फिडेंशियल डेटा की श्रेणी में रखते हैं, ये डेटा जो है आपका आसानी से हैक हो सकता है। क्योंकि अगर यदि वो अनप्रोटेक्टेड वाईफाई नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है तो वो आसानी से हैक हो सकता है। और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि फ्री के चक्कर में आप भी किसी फ्री या ओपन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, क्योंकि वहाँ भी आपका जो डेटा है, आपके ज़रूरी पासवर्ड्स हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स, ओटीपी, सारी चीज़ें हैं, साथ में ये चीज़ें भी हैं, वो सब आसानी से हैक किए जा सकते हैं यदि आपका नेटवर्क पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। Devices which can use Wi-Fi technology include personal computers, video game consoles, smartphones, digital cameras, tablet computers and digital ऑडियो प्लेयर्स। तो क्या क्या चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाईफाई एनेबल्ड होती हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो हमारा फ़ोन हो, चाहे वीडियो गेम कंसोल हो, कंप्यूटर्स हो, यहाँ तक कि हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी एक छोटे से वाईफाई अडेप्टर के द्वारा आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा मॉडेम हमको प्रोवाइड करता है। हमारा वाईफाई रूटर या मॉडेम जो है, जिसे हम घर पे रखते हैं, जिसे हम स्प्लिटर से कनेक्ट किए होते हैं, उसी से हम क्या कर सकते हैं कि उसे हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाते हैं, जिसे हम वाईफाई हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो एक एरिया में हमने देखा है इसके पहले कि क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, जैसे 35 मीटर तक की रेंज होती है, जिस वजह से अगर बहुत बड़ा कैंपस एरिया है तो वहाँ हमें कई सारे ऐसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, मतलब कई सारे हॉटस्पॉट्स बनाने पड़ते हैं, ताकि उस कैंपस के दायरे में आने वाले हर एक व्यक्ति को आसानी से वाईफाई एक्सेस मिल सके। इसका रेंज हम पहले ही देख चुके थे। अब किस तरह की सिक्योरिटी कीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं? एक जो हम सबसे पहले यूज़ करते थे, WEP मतलब वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी, जो कि 1999 में शुरू हुआ था, स्टार्ट की गई थी, और 2003 में मतलब 2003 में ये आउटडेटेड हो गई, क्योंकि इसे हैक करना बहुत आसान हो गया था, लोग आसानी से इसे हैक कर लेते थे और इसका होना ना होना एक ही जैसा था। उसके बाद कुछ और सिक्योरिटी कीज़ आई, जैसे WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस वर्जन 2, WIPS वायरलेस इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम्स, WIDS वायरलेस इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स। तो ये जो जितने, और साथ में हम आजकल यूज़ करते हैं WPA PSK, जिसका मतलब होता है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस प्री शेयर्ड की। तो ये जो होता है, इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ता है अपने वाईफाई को, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा वाईफाई मॉडेम जो होता है वो आसानी से उससे क्या होता है कि हमारा वाईफाई डिवाइस जो है, हमारा वाईफाई नेटवर्क प्रोटेक्टेड होता है, और साथ में इसमें हम और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने वाईफाई नेटवर्क को किसी भी तरह की हैकिंग से बचा सकें। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, आप इसे एक हिडन नेटवर्क बना सकते हैं। हिडन नेटवर्क बनाने से ये होगा कि आपके वाईफाई की जो आईडी है, यूनिक आईडी होती है, SSS आईडी, ये क्या करती है कि ये आईडी आपकी हाइड हो जाएगी।
हाइड हो जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम सबसे पहले अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे वाईफाई को इनेबल करते हैं, वाईफाई अडेप्टर को ऑन करते हैं, तो हमें उस एरिया में मिलने वाले कुछ वाईफाई नेटवर्क्स के नाम दिखने लगते हैं। तो जब भी कोई अपना वाईफाई अडेप्टर को ऑन करेगा तो उसे आपके नेटवर्क का नाम नहीं दिखेगा लिस्ट में। तो जब लोगों को वो दिखेगा ही नहीं तो फिर वो आप सब तो उनके आपके नेटवर्क से कनेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है मैक फिल्टरिंग। मैक फिल्टरिंग से हम क्या कर सकते हैं कि अपने हर डिवाइस में एक मैक एड्रेस होता है जिसको हम उस डिवाइस का फिज़िकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये अक्सर NIC कार्ड मतलब लैन कार्ड पे लिखा हुआ जो एड्रेस होता है वो होता है। मतलब ये एक फिज़िकल एड्रेस होता है, हमारे डिवाइस का एड्रेस होता है। ये IP एड्रेस से अलग होता है। IP एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब ये है कि हमारे मॉडेम को, हमारे सिस्टम को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है क्योंकि वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है। इसीलिए नेटवर्क पर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पहचानने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है जिसको IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस हमारा 32 बिट्स का एड्रेस होता है, जबकि मैक एड्रेस हमारा 48 बिट्स का होता है। तो मैक एड्रेस जो होता है वो आपके कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस होता है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने स्टार्ट में, यहाँ जाके हम CMD टाइप करते हैं जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता है। यहाँ हम टाइप करेंगे ipconfig /all। जब हम इसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर फिज़िकल एड्रेस दिखेगा, तो थोड़ा सा हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारे कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस जो कि 48 बिट्स का होता है। तो ये फिज़िकल एड्रेस जो होता है ये हर कंप्यूटर को मिलता है यदि उसके पास लैन कार्ड है तो ये जो फिज़िकल एड्रेस होता है ये परमानेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन IP एड्रेस क्या होता है कि वो हमेशा जब भी आप अपना नेटवर्क, यदि आपके पास कोई फिक्स्ड डेडिकेटेड IP स्टैटिक IP नहीं है तो आप जब भी अपना मॉडेम ऑन करेंगे तो हर बार आपके सिस्टम का IP एड्रेस जो है, आपके रूटर का IP एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये इसीलिए होता है, जैसे ही हम अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो ये मैक एड्रेस क्या करता है, ये सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है रूटर को। रूटर एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को ताकि आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके। इसीलिए फिर ये होता है कि हम क्या कर सकते, कई बार क्या होता है कि ये IP एड्रेस बहुत आसानी से हैक की जा सकती है और कोई भी व्यक्ति आपके वाईफाई नेटवर्क में उसके पासवर्ड को हैक करके, ब्रेक करके आसानी से आपके वाईफाई नेटवर्क को यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मैक फिल्टरिंग का उपयोग करके ऐसा करने से खुद को बचा सकते हैं। मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले नेटवर्क पेज को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पेज पर और यहाँ हमें टाइप करना होता है 192.168.1.1 जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस होता है। और इस IP एड्रेस से आपका जो भी मॉडेम है उसका कॉन्फ़िगरेशन पेज आपको दिख जाएगा। तो हम एंटर कर लेते हैं। अब इसमें आ रहा है कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे। हम ओपन कर लेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि हर कंप्यूटर में होता है। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम चले जाते हैं इसके एड्रेस बार पर और यहाँ टाइप कर लेते हैं 192.168.1.1 करके हम उसे एंटर कर लेंगे। अब यहाँ आता है क्लिक हियर टू क्लोज या कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे।
ऐसा करने पे आपके पास रूटर लॉगिन पेज खुल के आ जाता है, तो जिसमें आपको सबसे पहले अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है। नॉर्मली हमारा पासवर्ड होता है ये, ऐसा करने के बाद इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमारा आपको दिख रहा होगा कि ये इसमें बीटेल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरे जो भी मॉडेम मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ब्रांड के हिसाब से उसका पेज खुल के आता है। आप जो भी मॉडेम यूज़ करते हैं उसी के, जैसे यदि आप डी-लिंक का मॉडेम यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ डी-लिंक का ट्रेडमार्क लोगो दिखेगा। तो इस तरह से हर मॉडेम का पेज अलग होता है, लेकिन उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। ये वैसी ही बात हो गई कि आप चाहे तो बजाज का स्कूटर ख़रीदें या आप किसी और कंपनी का स्कूटर ख़रीदें, तो दोनों में फंक्शंस वही होंगे, बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब इसमें हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं मैक फ़िल्टरिंग हमें कहाँ मिलेगा। तो हम चले जाते हैं हमारे सेटअप में जाके WLAN में हम चले जाते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वायरलेस एक्सेस कंट्रोल मोड अलाउ लिस्टेड, मतलब यहाँ आपको वो मैक एड्रेसेस भी दिख रहे होंगे जो मैंने अपने आप एंटर किए थे। तो आप मैक एड्रेस को यहाँ से टाइप करके, यहाँ पर टाइप करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको मैक एड्रेसेस ऐसे दिखते होंगे बीच में डैश या कोलन के साथ, तो वैसे आपको एंटर नहीं करना है। नॉर्मली ऐसे दिखता होगा आपको अपना मैक एड्रेस। जिसमें या तो बीच में कोलन होता होगा, कभी कभी आपको बीच में एक डैश भी दिखता होगा। तो ध्यान रखें कि बिना कोलन और बिना डैश के ही आप उसे एंटर करें। तो यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है कि मैंने पहले से ही बहुत सारे मैक एड्रेसेस एंटर करके रखे हैं, क्योंकि एक तो मैक एड्रेस है मेरे इस डेस्कटॉप कंप्यूटर का जिससे मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, एक मैक एड्रेस होगा मेरे घर पे 2 मोबाइल्स हैं तो उन 2 मोबाइल्स के 2 मैक एड्रेसेस होंगे, और 2-3 और मैक एड्रेसेस हैं जो कि मेरे अलग अलग डिवाइसेस के लिए हैं। तो इसीलिए आप चाहें तो यहाँ से एंटर करके उसे ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए क्या होगा कि ऐड करने के बाद आपका मॉडेम रीस्टार्ट मांगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडेम को वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा और आपका मैक एड्रेस कन्फिगर हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि यदि कोई व्यक्ति आसानी से आपके वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड हैक भी कर लेता है तो भी वो आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस जो है यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है। तो इसे कहा जाता है मैक फ़िल्टरिंग। तो मैक फ़िल्टरिंग का उपयोग करके आप आसानी से किसी भी तरह की हैकिंग से बच सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाईमैक्स के बारे में। वाईमैक्स भी एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है आपके इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो वाईमैक्स जो है वो रेडियो वेव्स पे ही काम करता है, लेकिन ये रेडियो वेव्स जो होते हैं नॉर्मल रेडियो वेव्स की तुलना में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिसे हम माइक्रोवेव भी कह सकते हैं। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की तुलना में ज़्यादा होते हैं। कवरेज इनका 8000 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है, जो कि वाईफाई के कवरेज से ज़्यादा है। वाईफाई नॉर्मली हमें कवरेज देता है 50 मीटर से लेके 100 मीटर तक का कवरेज। ये डिपेंड करता है आपके वाईफाई मॉडेम के ऊपर। और वाईमैक्स जो होता है वो करीब 50 से 70 किलोमीटर तक का हमें कवरेज देता है। और साथ में ये जो है हम क्या कर सकते हैं, इन्हें नॉर्मली लाइन ऑफ साइट माइक्रोवेव लिंक से कनेक्ट करते हैं। वाईमैक्स टावर्स होते हैं हर जगह पे। तो वाईमैक्स टावर्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे ना जो है रेडियो वेव्स को ट्रांसफ़र करता है। वाईमैक्स टावर्स जो होते हैं वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव लिंक्स जो होती हैं, माइक्रोवेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होता है, मतलब कुछ इस तरह से होता है, जिसकी वजह से उसका वॉल पेनिट्रेशन थोड़ा सा
कम होता है, इसीलिए क्या होता है कि हमें उसके लिए लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वेव्स जो हैं आसानी से बिना किसी रुकावट के एक टावर से दूसरे टावर पे जा सके। इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स जो होता है वो 4G, एक तरह का 4G टेक्नोलॉजी ही होता है। तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ये टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हमें स्पीड मिलती है करीब 50 Mbps तक। ये 2.3 गीगाहर्ट्ज़ से 2.3 गीगाहर्ट्ज़ एवं 3.5 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में काम करता है, जो कि माइक्रोवेव्स होते हैं। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही चीप होता है, ज़्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है पैसा इंस्टॉलेशन में। बेस्ड ऑन IEEE 802.16 फैमिली ऑफ ब्रॉडबैंड स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस लैन। तो इसका जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसे IEEE बोला जाता है। तो IEEE के द्वारा ये 802.16 नाम से, मतलब ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, जिसे 8.2.16 फैमिली ऑफ ब्रॉडबैंड स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस लैन कहा जाता है। तो ये जो होता है, कई तरह के वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ जैसे केबल मॉडेम्स, DSL, इनके ऑल्टरनेटिव में इनका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे लिए। तो वाईमैक्स जो होता है ये 4G का ही एक प्रकार होता है, लेकिन क्या है कि इसकी तुलना में 4G का एक और जो प्रकार होता है LTE, ये LTE से बेहतर नहीं होता है। LTE जो है वो वाईमैक्स से बेहतर होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर हमारे जो टेलीफोन हैंडसेट्स होते हैं वो LTE एनेबल्ड होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जबकि वाईमैक्स जो है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमें एक अच्छा चीप ऑल्टरनेटिव दे सकता है टू केबल एंड DSL। रेंज अप टू 50 किलोमीटर्स विथ हाई डिस्टॉर्शन। बहुत ज़्यादा अगर बीच में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, बीच में रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होना या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चारों तरफ से होना, तो उस केस में क्या है, रेंज हमें 50 किलोमीटर तक मिलता है। और साथ में डिस्टॉर्शन अगर कम हो तो हमें 70 किलोमीटर तक भी रेंज मिल सकता है, और कभी कभी 8000 मीटर तक भी। तो इसमें सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये लैपटॉप्स के लिए अच्छा है। ये किस तरह LTE से अलग है, तो बोथ वाईमैक्स एंड LTE आर टू फ्लेवर्स ऑफ 4G टेक्नोलॉजी। LTE की स्पीड जो है वो हमें 100 Mbps तक की स्पीड देता है, जिसकी स्पीड वाईमैक्स की तुलना में बेहतर है। रेंज इज़ अप टू 100 किलोमीटर्स, रेंज भी वाईमैक्स की तुलना में बेहतर होता है। स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड है वो 3GPP मतलब थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये एक इस संगठन के द्वारा बनाया गया है। तो जहाँ पे वाईमैक्स IEEE ने बनाया है, वहाँ पे LTE 3GPP ने बनाया है। इससे हमारे हैंडसेट और बैटरी की लाइफ इम्प्रूव होती है, मतलब हम ज़्यादा समय तक इसको बिना अपने हैंडसेट को ख़राब किए यूज़ कर सकते हैं। और कैन इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, मतलब जो पहले से हमारे नेटवर्क्स चलते थे 2G 3G, उसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा इसे चलाने के लिए। वर्क्स ऑन 700 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव्स, मतलब थोड़े लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स। अगर यदि हम किसी भी तरह की वेव्स का फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो उससे उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, मतलब वो लंबी दूरी को तय कर सकता है। तो ये क्या करता है, माइक्रोवेव की तुलना में रेडियो वेव्स में काम
का इस्तेमाल करता है, मतलब लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। इसीलिए भी ये हमारे वाईमैक्स की तुलना में इसकी कवरेज ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम वाईमैक्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ देख ही रहे हैं कि हम यहाँ पे एक पोर्टेबल यूएसबी वाईफाई डोंगल यूज़ कर रहे हैं वाईमैक्स के लिए। अब लाइन ऑफ साइट की बात करें, मतलब बिल्कुल हमारा जो पोर्टेबल डोंगल है और साथ में कोई वाईमैक्स टावर है, दोनों के बीच में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, उस केस में 15 किलोमीटर तक की हमें रेंज मिल जाएगी। लेकिन कई बार हमें इससे ज़्यादा, जैसे कि हमने पहले देखा, हमें रेंज करीब 70 किलोमीटर तक भी मिल सकती है। तो हम चाहें तो पोर्टेबल यूएसबी डोंगल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका नेटवर्क लेआउट देख लेते हैं। ये है हमारा वाईमैक्स टावर, मतलब हमारा वाईमैक्स बेस स्टेशन, और ये है हमारे घर की दीवार जिस पे हमने वाईमैक्स CPE मतलब कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया है। और ये CPE कनेक्टेड होता है अपने वाईफाई मॉडेम से। तो क्या होता है कि वाईमैक्स टावर से जो भी सिग्नल जो आपका माइक्रोवेव के थ्रू आ रहा है, वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के थ्रू इस CPE के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है, और CPE के थ्रू एक केबल के थ्रू ये अपने हमारे वाईफाई मॉडेम में आता है। और वाईफाई मॉडेम से हम कितने भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक तो लैन मतलब ईथरनेट के थ्रू ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर और फिर प्रिंटर पे जा रहा है, और एक तरफ ये हमारे वाईफाई के थ्रू मतलब रेडियो वेव्स के थ्रू हमारे लैपटॉप से भी कनेक्ट हो रहा है। और हम जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वाईफाई मॉडेम से हम कितने भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब वाईमैक्स नेटवर्क डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल नेटवर्क किस तरह से बनाया जाता है। तो ये है हमारा इंटरनेट, ये है वाईमैक्स हब मतलब हमारा इंटरनेट वाईमैक्स सर्विस प्रोवाइडर। अब ये एक वाईमैक्स नेटवर्क है जिसमें कई सारे टावर्स होंगे, एक एरिया में बहुत सारे टावर्स हो सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये टावर्स जो हैं माइक्रोवेव्स के थ्रू अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इन सभी टावर्स को बेस स्टेशन कहा जाता है। और साथ में ये जो घर दिख रहे हैं ये हमारे घर हैं, मतलब हमारे रेसिडेंशियल इंटरनेट एक्सेस को दर्शाते हैं। ये घर ये दर्शाते हैं हम जैसे सब्सक्राइबर्स को जो कि वाईमैक्स की सुविधा को यूज़ करते हैं। हमारे पास नोटबुक हो सकता है जिसके अंदर बिल्ट इन वाईमैक्स अडेप्टर हो सकता है, और साथ में वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी हो सकते हैं। तो कई बार ये होता है कि चाहे वो रेसिडेंशियल एक्सेस के लिए हो, मतलब लोगों को अपने घरों के लिए यूज़ करना हो CPE के द्वारा मतलब कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट लगा के, चाहे लोगों को USB डोंगल के थ्रू एक्सेस करना हो या इनबिल्ट वाईमैक्स अडेप्टर के थ्रू एक्सेस करना हो, चाहे बड़े बड़े बहुत बड़े कैंपसेस में जहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ के लिए हमें यूज़ करना हो, तो हम क्या करेंगे कि उन्हें वाईमैक्स से जोड़ देते हैं। तो ये सभी एरियाज़ जो हैं किसी एक बेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाते हैं और आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ वाईमैक्स सर्विस प्रोवाइडर्स देख लेते हैं, जैसे BSNL है। तो ये एक नॉर्मल सेटअप आपको दिख रहा होगा, ये है कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट जिसे आउटडोर यूनिट बोला गया है क्योंकि ये अक्सर हमारे घर के बाहर लगता है। साथ में हमें नेटवर्क केबल मिल जाता है जो कि आप देख रहे होंगे, ये येलो कलर की केबल, ये पीले रंग की केबल जो है ये हमारे कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट से हमारे पावर कॉर्ड मतलब एडाप्टर में लगती है, और इस एडाप्टर से एक एंड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में लग जाता है, और इसे हम
पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि आसानी से हम अपने कंप्यूटर में वाईमैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ यूजेस अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह वाईमैक्स काम कर रहा है। ये हमारा इंटरनेट बैकबोन है जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। ये आता है हमारे वाईमैक्स हब में। वाईमैक्स हब फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कनेक्टेड होता है बेस स्टेशंस में, जिन्हें वाईमैक्स ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। वहाँ से ये जो सिग्नल्स है वो चारों दिशाओं में ट्रांसमिट होती हैं और वो आ जाती हैं हमारे कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट में, जहाँ से वो हमारे घर पे हम जिससे कि हम अपने घर के मॉडेम को कनेक्ट करके किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? एक तो ये है कि हम वायर्ड कनेक्शन जैसे डीएसएल और केबल कनेक्शन का ऑल्टरनेटिव ढूंढें जो कि थोड़ा सा चीप भी होता है, और साथ में हम इंटरनेट का उपयोग करें। VoIP मतलब वॉइस ओवर IP, हम कंप्यूटर के थ्रू इस नेटवर्क के थ्रू आसानी से किसी से बात कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉलिंग हो या वॉइस कॉलिंग हो। और हम IPTV का भी उपयोग कर सकते हैं। IPTV मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, वो टीवी सिग्नल्स जो आपके इंटरनेट के थ्रू आते हैं बजाय आपके केबल टेलीविज़न नेटवर्क के। तो IPTV जो होता है इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न भी कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न ये ऐसा टेलीविज़न नेटवर्क है जो आपके घर पे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू मतलब इंटरनेट थ्रू होता है कि घर के बाहर एक डिश एंटीना होता है जो कि सिग्नल्स को सैटेलाइट से इंटरसेप्ट करके एक कोएक्सियल केबल के थ्रू हमारे सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचाती है और सेट टॉप बॉक्स से वो हमारे टीवी में आता है। तो बजाय उसके यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके इंटरनेट नेटवर्क से आ रहे हैं, मतलब IP नेटवर्क से। तो इसमें सबसे पहले दुनिया की जिस कंपनी ने सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था वो थी किंगस्टन एक कंपनी है, आपको पता ही होगा कि पेन ड्राइव्स बनाती है और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज़ बनाने वाली कंपनी है। तो इन्होंने IPTV को इंस्टॉल किया था और सबसे पहले इस पर वीडियो ऑन डिमांड मतलब VOD की शुरुआत करी थी और उसमें उन्होंने ADSL कनेक्शन का यूज़ किया था। तो इनमें भी 3 तरह के सर्विसेज होती हैं। एक होता है लाइव टेलीविज़न एंड लाइव मीडिया विथ और विदाउट रिलेटेड इंटरएक्टिविटी। टाइम शिफ्टेड मीडिया मतलब जैसे आपका कोई फेवरेट शो जो है वो आपको देखना था और वो कुछ दिन पहले ब्रॉडकास्ट हुआ था टीवी पर और आप किसी वजह से उसे नहीं देख पाए हैं, तो उसे आप आसानी से टाइम शिफ्टेड मीडिया के थ्रू देख सकते हैं। तो उसे कैचअप टीवी बोला जाता है। स्टार्ट ओवर टीवी मतलब करंट टीवी शो को आप एक टीवी शो को दोबारा देखना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है स्टार्ट ओवर टीवी। और वीडियो ऑन डिमांड मतलब आप पहले से ही कुछ वीडियोस, मूवीज़ वगैरह सब कुछ स्टोर्ड रहता है जो कि आप आसानी से कभी भी देख सकते हैं। तो हमारे देश में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स इस तरह से हैं: BSNL, MTNL, माईवे, भारती एयरटेल। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं MTNL के द्वारा प्रोवाइड किए गए IPTV का, और ख़ास तौर पर ये दिल्ली और मुंबई में रहने वाले दर्शकों के लिए है। और ये है आपका माईवे। कुछ इंटरनेशनल वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर्स इस प्रकार हैं: स्प्रिंट, AT&T, कॉमकास्ट, वेरिजॉन, क्लियर, टाइम वार्नर केबल। कुछ एशिया पैसिफिक मतलब फिलीपींस, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस प्रकार से हैं: वाई ट्राइब, स्मार्ट ब्रो, फार ईस्ट जोन, फार ईस्ट 1। और जापान में हैं
फार ईस्ट वन UQ WiMAX, और चाइना में है ये वाला ताटंग इन्फोकॉम, और ऑस्ट्रेलिया में है बिग एयर। इंडिया के कुछ WiMAX प्रोवाइडर्स इस प्रकार हैं, जिसमें से BSNL प्रमुख है, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस, MSR कम्युनिकेशंस, एयरटेल। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कस्टमर प्रेमाइसेस इक्विपमेंट की। तो एक तो होता है हमारा इंडोर CPE, मतलब जो हमारा वाईफाई मॉडेम जैसा दिखता है और वाईफाई मॉडेम का काम करता है। बेस्ट सूटेड फॉर होम एंड ऑफिस यूजर्स, कैन बी यूज्ड इन मूविंग व्हीकल ऑल्सो। तो ये इक्विपमेंट जो है वो घर के अंदर आपको रखना है, और ये किसी WiMAX टावर से कनेक्ट हो सकता है, किसी भी WiMAX टावर से कनेक्ट हो सकता है जो आपके घर या ऑफिस के नज़दीक हो, और इसे साथ में आप अपने कार में भी रख सकते हैं। एक होता है USB डोंगल, जिसे आप बिना किसी पावर सप्लाई के आराम से अपने PC में या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है आउटडोर CPE, ज़्यादातर ये रिमोट और रूरल एरियाज़, जैसे यदि आप गांव में रहते हैं या शहर के बाहर रहते हैं, तो उन सब एरियाज़ के लिए ये सही होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है WiMAX टावर से। तो कैन बी यूज्ड अप टू 15 किलोमीटर्स डिस्टेंस, ये आपके बेस ट्रांसीवर स्टेशन, मतलब बेस स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पे अगर हो तो आसानी से सिग्नल्स को कैच कर सकता है। तो ये थे हमारे वाईफाई और WiMAX के बारे में। आज हम यहीं तक अपनी क्लास रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के बारे में पढ़ेंगे, और हम जानेंगे कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है।